किसी चीज को समझने के लिए मंथन जरूरी है। नई सोच जगाने के लिए मंथन जरूरी है। नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब, जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। इस वीडियो में भूतपूर्व पॉर्न एक्टर जोशुआ ब्रूम की प्रेरणादायक कहानी है, जिसको सुनकर आपको बहुत सीख मिलेगी और आप स्वयं पॉर्न के दलदल से बचकर औरों को भी बचा पाएंगे। उससे पहले झकझोर कर देने वाली एक लेटेस्ट न्यूज सुनते हैं, जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे और पॉर्न के प्रति आपको नफरत हो जाएगी और आप अपने जनरेशन को लेकर सोचने में मजबूर हो जाएंगे। हमारे सब्सक्राइबर विपुल प्रभात भाई ने हमें ये जानकारी दी है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। सुनिए ये न्यूज। इंटरनेट पर अश्लील फिल्में देख भाई और बहन ने बनाए शारीरिक संबंध, हुई गर्भवती। अलवर के भिवाड़ी में रहने वाले एक परिवार में चौंकाने वाली घटना हुई। इस परिवार में 13 साल के भाई और 15 साल की बहन ने अश्लील फिल्में देख शारीरिक संबंध बना लिए। इसकी जानकारी परिजनों को तब हुई जब बेटी का पेट बढ़ने लगा और जांच में 6 माह की गर्भवती होने की बात सामने आई, जिसके बाद परिवार ने महिला थाने में मामला दर्ज करवाया। जानकारी के अनुसार भाई बहन इंटरनेट में पढ़ने के नाम पर दिन भर फोन का यूज करते थे। इस न्यूज को सुनकर आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं पॉर्न एडिक्शन और अश्लील फिल्में किस तरीके से हमारे समाज को बर्बाद करती जा रही है। इसलिए सावधान हो जाएं। आइए सुनते हैं हॉलीवुड एक्टर जोशुआ ब्रूम की प्रेरणादायक कहानी। मेरा नाम जोशुआ ब्रूम है। मेरी एक बहुत अच्छी पत्नी है, उसका नाम होप है। हमारी शादी को इस जुलाई में 5 साल होने जा रहे हैं। हमारे 3 बच्चे हैं। मेरा बचपन बहुत बढ़िया था। मेरे हिसाब से वो कई लोगों से थोड़ा अलग था। मेरा जब जन्म हुआ तब मेरी माँ 16 वर्ष की थी और 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। मेरी माँ ने मेरी सारी ज़रूरतें पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मैं 14 या 15 साल का था तब मैंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। मुझे मॉडलिंग में और एक्टिंग में कुछ खास सफलता प्राप्त हुई। मैं साउथ कैरोलिना में रहता था। मेरा मानना था कि अगर मैं लॉस एंजलिस चला जाऊं तो मुझे आसानी से ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। मैंने हॉलीवुड में एक बार में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन बार के टेबल पर 4 सुंदर लड़कियां आई और मैं उन्हें मोहित करने लगा। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुमने कभी एक्टर बनने का सोचा है? मैंने जवाब दिया, दरअसल मैं एक एक्टर ही हूँ। तभी उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक पॉर्न एक्टर की बात कर रहे हैं। मैंने कहा, मैंने पॉर्न देखा तो है मगर कभी काम करने के बारे में नहीं सोचा है। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे एजेंट से मिलना पसंद करोगे? तब मैं जा करके उनसे मिला। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें बहुत फेमस कर सकता हूँ, तुम अपनी अलग पहचान बना पाओगे। और मैंने उसे हाँ कहा। जब मैंने पहली बार फिल्म बनाई वो मेरे लिए एक डरावना अनुभव था। मुझे लगता था वहाँ जाने पर एक कैमरा लगा हुआ होगा और मुझे वो सीधे उस लड़की के साथ सेक्स करने को कहेंगे। मगर जब मैं वहाँ गया तब वो एक बहुत बड़ा स्टूडियो था। वहाँ पर कैमरा ए, कैमरा बी, कैमरा सी कैमरे लगे हुए थे। साथ ही में बिहाइंड द सीन शूटिंग, साउंड इफेक्ट के लिए भी लोग थे। उस जगह पर कई लाइट्स लगे हुए थे जो कि एक बेड पर फोकस थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी 15 मिनट बाद जरूरत है, तैयार हो जाओ। ये लो व्याग्रा, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। मैं बाथरूम में चला गया। उन्होंने मुझे आधा व्याग्रा लेने को कहा था। मैंने पूरा ले लिया। मेरा चेहरा लाल हो गया और उस पर सूजन आ गई। मैं सेट पर चला गया और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है, किसी ने कट कहा और शूटिंग खत्म हो गई। तकरीबन 4 साल में ये करता रहा और मैं इससे बहुत नफरत करने लगा। हर गुजरने वाला दिन और भी बुरा होता जा रहा था। मैं खुद पर काफ़ी लज्जित था। मैं लॉस एंजलिस में एक्टिंग में करियर बनाने के लिए आया था और मैं कुछ हद तक सफल भी हुआ। मुझे लगता है मैं खुद को बार बार
झूठ बोलता रहा, क्योंकि मैंने वाकई में कुछ मायनों में प्रसिद्धि तो पाई, मगर मैं उस प्रसिद्धि को असल में सराहना नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो मैं नहीं था, वो मैं कभी हो ही नहीं सकता। वो तो एकमात्र अभिनय करने वाला व्यक्ति था। मुझ में सत्य आचरण करने की क्षमता ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, और मेरे करियर के अंत तक मुझे जरा भी ये जानकारी नहीं थी कि एक इंसान के नाते मैं कौन हूँ, क्योंकि ऐसा एक समय था जब मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे मेरे असली नाम से पुकारे। मैं स्टेज पर जाता था, हर कोई मुझे स्टेज के नाम से पुकारता था। काम हो जाने पर मैं जिम जाता था, और इसी तरह मैं एकांत में जिंदगी जीता रहा। इस बात का मेरे मानसिक और भावनिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा, और मैं डिप्रेशन में चला गया। मैंने पॉर्न इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे मन में बार बार खुदकुशी के विचार आते थे। मुझे इस परिस्थिति से भागने के अलावा कुछ और सूझ नहीं रहा था, इसलिए मैं अपने माँ के पास अपने घर वापस आ गया। मेरे हिसाब से कई लोग जो पॉर्न इंडस्ट्री में हैं, उनके साथ अक्सर ये बात होती रहती है कि इंडस्ट्री में कुछ समय बीतने के बाद वो जब अंतर्मुख होकर सोचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे एकमात्र प्रोडक्ट की तरह माने जाते हैं। उनका मूल्य इस पर आधारित हो जाता है कि कितनी अच्छी सर्विस देते हैं, और वो सर्विस सेक्स है। तकरीबन 30 ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरे दिल के काफी करीब थे। मैं जिस दौरान इंडस्ट्री में काम करता था, उसी समय वो सभी इंडस्ट्री में थे। उन्हें इस अंधकारमय जीवन में आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी, और उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। मैं अपनी कहानी सभी को बताना शुरू रखना चाहता हूँ, क्योंकि पॉर्न बहुत ज्यादा अंधकारमय और हानिकारक है। मेरी कहानी में और एक कहानी छुपी हुई है कि आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता है, और आपकी गलतियां भी आप नहीं हो। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम कहना चाहते हैं, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे। दोस्तों, जब जागो तब सवेरा। अगर आपके मन में जागृति आई है तो इस जागृति को जगाए रखें और पॉर्न के दलदल से खुद को बचाएं। यही हमारी भलाई का सबसे अच्छा मार्ग है। अब हम पढ़ते हैं हमारे एक चाहिए सब्सक्राइबर द्वारा लिखित कविता, जिस कविता को सुनकर आपको बहुत उत्साह मिलेगा। भोग छोड़ योग कर निरोग बन, पवित्र कर अपना तन मन, जरूर होगा तेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन। तू ही इस देश का विधाता, तू ही है उन वीर जवान वीर सपूतों की आखिरी आशा, जिन्होंने मार दी थी योग के जरिए सारी निराशा। कब तक विदेशी नीतियां अपनाएगा, कब तक विदेशियों को महान बताएगा, सब झूठा कारवां तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, आखिर में तू एक दिन योग के मार्ग पर ही आएगा।